हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। 123 रुपए का ये शेयर है। आज 3% की गिरावट आई, जबकि बाजार में अच्छी तेजी थी और गिरावट की वजह भी है भाई साहब, बहुत बड़ा जीएसटी डिमांड आ चुका है इनके पास भी, और उसके बारे में इस वीडियो में हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 123 रुपए का शेयर है जोमेटो का, और एक महीने में देखो तो तकरीबन 5.5% की तेजी है। इस बीच 116 रुपए के लेवल से बेहतरीन रफ्तार आई थी, 130 रुपए पर गया। बाद में करेक्शन अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो भैया पैसा डबल कर दिया है इसने, डबल से भी ज़्यादा। अगर इसका लोअर लेवल जो था वो 47 रुपीज़ का था, 46 रुपीज़ का था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो भाई साहब बहुत बड़ी रफ्तार है ये। 2.5 गुना पैसा इसने बना कर दिया है, अगर उस लेवल से कंपेयर करेंगे 2.5 गुना से भी ज़्यादा। तो शानदार रफ्तार हमने यहाँ पर देखी। और देखा जाए तो ये पिछले 5 साल का जो ग्राफ है, वहाँ पर जो इसका हाईएस्ट लेवल था 155 रुपये, वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। और रफ्तार अगर आप देखोगे जनवरी से लेकर अब तक, तो लगातार ये ऊपर ही गया है। करेक्शंस भी अगर आए हैं तो बहुत ही मिनिमम करेक्शन आए हैं, और उसके बाद हर बार ये ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया है। उससे पहले एक बहुत बड़ा मेजर फॉल भी हमने यहाँ पर देखा ज़रूर था। और आज की गिरावट की वजह भाई साहब, इनको वापस से जीएसटी का नोटिस आ गया है 402 करोड़ रुपए का, सो कोस्ट नोटिस आया है जीएसटी का। हालांकि कंपनी ने बोला है कि भाई साहब देखो, हम वो पे करने के लायबल नहीं है, मतलब कि वो हमारी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, गलत नोटिस है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जोमेटो हैज़ रिसीव अ सो कोस्ट नोटिस ऑफ ₹402 करोड़ ओवर अनपेड जीएसटी ऑन डिलीवरी चार्जेस। जो भैया जो सामान आपको डिलीवर करते हैं, जो फूड आपको डिलीवर करते हैं, उस पर डिलीवरी चार्ज लगता है, उसका इन्होंने जीएसटी पे नहीं करा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो सेड ऑन वेडनेसडे दैट इट हैज रिसीव्ड द सो कॉस्ट नोटिस बाय द जीएसटी इंटेलिजेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो डिलीवरी चार्ज पे लगता है उसके ऊपर। और यहां पर देखें तो 402 करोड़ रुपए का ये सो कॉस्ट नोटिस है, अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर बना है। यहाँ पर जोमेटो ने रिस्पॉन्स में ये कहा है कि कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन द डिलीवरी चार्जेस एज द अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द फूड डिलीवरी ऐप ऑन बिहाफ ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स। उनका कहना है कि जो डिलीवरी चार्जेस का जो पैसा है वो डिलीवरी ऐप कलेक्ट करती है, लेकिन वो पैसा जाता है डिलीवरी पार्टनर्स को, तो उसके ऊपर ये कोई जीएसटी पे करने की लायबिलिटी इनकी बनती नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपल चीज वही है यहाँ पर कि द डिलीवरी चार्जेस आर कलेक्टेड बाय द ऐप ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर एंड द म्यूचुअली अग्रीड अपॉन द कंडीशन स्टेट दैट द डिलीवरी पार्टनर्स हैव प्रोवाइडेड द डिलीवरी सर्विस टू द कस्टमर्स नॉट द जोमेटो। उनका कहना है देखो, ये जो डिलीवरी की जो सर्विसेज है वो उन्होंने कस्टमर को प्रोवाइड करी है, जोमेटो को प्रोवाइड नहीं करी है, तो ये उनके बिहाफ पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर उसका जो भी वकील लॉयर वगैरह होंगे और उसके साथ कंसल्ट करा जाएगा, और उसके बाद जो इनका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो फाइल करा जाएगा। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है। जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते भी नजर आए। 7 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर जोमेटो में शेयर ट्रेड हुए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। जहां तक इनके नंबर्स की बात करें, इवन इससे पहले बल्क डील अगर आप देखोगे तो परचेज की ज़्यादा है। 8 दिसंबर को परचेज की ज़्यादा है। ब्लॉक डील्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी है। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड्स की बात करो, मॉर्गन स्टैनली एशिया फंड की बात करो, पीएनबी की बात करो, यहाँ पर सॉरी बीएनपी की बात करो, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स की बात करो, तो बड़ी क्वांटिटी में परचेजिंग देखने को मिल रही है। अब बल्क डील भी देखोगे तो हालांकि वो बिकवाली की थी ज़रूर, मतलब एक तरफ किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा, वही वाली थी यहाँ पर। और नंबर्स देखो, रेवेन्यू में लगातार तेजी है इनके, कोई शक की बात नहीं। अगर आप इनका क्वार्टरली भी रेवेन्यू देखोगे तो लगातार रफ्तार आई है, शानदार रेवेन्यू में तेजी है। जबकि कई सारी छोटे शहरों में इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस थे वो बंद करे हैं, वाइंड अप करे, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में तेजी है।
प्रॉफिट वाइज देखोगे तो भाई साहब अभी भी वो प्रॉफिट नहीं है। और जहाँ तक, हालांकि ये थोड़ा सा नंबर गलत है, एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए जोमेटो को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में है पी, और पी नेगेटिव में तब होता है जब कंपनी लॉस में होती है। 88% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक अगर आप इनके फाइनेंशियल्स पे नजर करेंगे अब यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि नेगेटिव थे, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव थे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट जो हुए हैं वो मिनिमम प्रॉफिट हुआ है। 2 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, सितंबर में 36 करोड़ हुआ। और यही वजह भी है कि आपको शेयर में पिछले 2-3 क्वार्टर में लगातार तेजी देखने को मिली कि प्रॉफिट में आए, लेकिन मिनिमम ही सही, लेकिन प्रॉफिट में तो जरूर आएगी, क्योंकि इससे पहले 350 करोड़ 250 करोड़ तक के लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन देखो यार, अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है जोमेटो से, ठीक है। रेवेन्यू वाइज भी देखो तो भाई साहब बड़े तेजी है रेवेन्यू में भी, तो एक्सपेक्टेशन अब इनसे बढ़ गई है। और अब इनको अगले क्वार्टर में भी जब दिसंबर के नंबर आएंगे, अच्छे नंबर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और देखो, अच्छे नंबर रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि जाहिर से बात है दिसंबर क्वार्टर फेस्टिवल का सीजन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड कप वाला भी सीजन था, तो काफ़ी लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर लोग करवाते हैं इन दौरानों में। और इसके चलते कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट इनके रेवेन्यू में तो बड़ी तेज़ी होगी, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। प्रॉफिट देखते हैं क्या चीज़ें होती है। और अब पहले की तरह जो बड़े बड़े डिस्काउंटेड जो प्रोवाइड होते थे ना स्विगी और जोमेटो में, अब वो नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्होंने पैसा बचाया ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी भी एक दिक्कत यहाँ पर है, और वो ये है एफआईज की होल्डिंग 54.72%। देखिए, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है ना, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एफआईज लगातार एग्जिट कर रहा है जब भी शेयर में तेजी आती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर पेटीएम का भी है। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि अभी जिस प्राइस पर है 123 रुपये का जो प्राइस है यहाँ पर, थोड़ा बहुत और अगर ऊपर जाएगा तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, जिन्होंने पहले खरीदारी करी थी सस्ते दाम पर जब ये लिस्ट भी नहीं हुआ था, वो बीच बीच में खड़े होंगे अपने शेयर्स को बेचने के लिए, और तब एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को भी मिलेगी। तो ये सिनारियो होगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आपको देखने को मिल रहे हैं एफआईएस, लेकिन म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ टाइम में लगातार बड़ी खरीदारी करी है। 5.59% से म्यूचुअल फंड 10.56% पर आए हैं। तो लगातार अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं हर क्वार्टर में। दिसंबर से 5.59, फिर बढ़कर ये 6.40, फिर बढ़कर ये 8.30, फिर बढ़कर ये 10.56। इवन सितंबर में अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ने भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी 1.63% से 2.48। लेकिन अभी देखना होगा कि जब इतनी बड़ी रफ्तार बनी है तो यहाँ पर क्या सिनारियो बनेगा, खरीदारी का या बिकवाली का, प्रॉफिट टेकिंग का। रिटेल और अदर की मिलाकर 32.24% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 5.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल अगर जोमेटो को लेकर मैं बात करूँ तो जीएसटी वाला जो नोटिस आया है, डेफिनेटली ये इनको उतना बड़ा बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही नोटिस कई सारी और कंपनी को जा चुके हैं, लेकिन कोई शेयर प्राइस पर असर पड़ा नहीं। लेकिन अभी देखो, बाजार एक काफ़ी अच्छे बुल रन में है और काफ़ी बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर भी देखी है, और नतीजे भी अच्छे हमने देखे हैं। लगातार शेयर भागा ज़रूर है, लेकिन भाई साहब देखो, प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत जल्दी यहाँ पर आएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और इसीलिए मैं अभी इस प्राइस पर जोमेटो को अवॉइड करूँगा। हालांकि जब ये आपको 50 पे मिल रहा था, 60 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि जब तक ये आपको आईपीओ प्राइस से कम मिल रहा है खरीदारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आईपीओ प्राइस इसका 76 रुपीज़ का था। मैंने कई सारे वीडियो से जब ये लंबे समय तक इस रेंज के आसपास था कि जब तक आईपीओ प्राइस के नीचे मिल रहा है खरीदारी कर सकते हो, उससे ऊपर यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि इवन जब 80-90 पैसा था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ये मेरा मानना है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश होगी यहाँ पर, और रेजिस्टेंस वाला लेवल भी रहेगा इस 140-150 के लेवल पर। तो मतलब यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और जिस दिन बाजार में गिरावट की शुरुआत होगी यहाँ पर और बड़े डेंट लगते नजर आएंगे आपको, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।